होमोलोगस सीरीज। कार्बन कंपाउंड होमोलोगस सीरीज, इससे जस्ट अगला टॉपिक है जो मैंने कल उस दिन पढ़ा था ना, फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था हैं। कार्बन कंपाउंड का अगला पार्ट है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज ही पढ़ाई ना, पढ़ाया नहीं सर। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं? होमोलोगस सीरीज मतलब ऐसी सीरीज जिसके कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम हो और उनकी प्रॉपर्टी सेम हो और आने वाला सक्सेसिव मेंबर CH2 का डिफरेंस है अलग हो, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? सीरीज a series which of compounds. A series of organic compound, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं यहाँ थोड़ी सी। Yes sir. ऑर्गेनिक कंपाउंड With similar. कंपाउंड which have Similar chemical properties. which have similar Chemical properties. structure and Same functional group. chemical properties, ठीक है। and successive member The same functional group. successive member differ by CH2, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसका एक सिमिलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं और आने वाला सक्सेसिव मेंबर CH2 के डिफरेंस से अलग होता है, ठीक है। समझ गए? इसे तो बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात है हम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। Statistics of all member have same functional group. homologous series। पहली कैरेक्टरिस्टिक it has same general formula, ठीक है। मतलब इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का अलग होगा, एल्कीन का अलग होगा, होगा जो एल्केन जितने भी मेंबर होंगे सबका CnH2n+2 होगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? Yes sir. तो देखो इसका एग्जांपल लूंगा, जैसे CnH2n+2, ये तो हमारा एल्केन का है, तो सारे एल्केन का यही फॉर्मूला होता है। Yes sir. क्लियर? Yes sir. ये तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज होगी, सारी एल्केन किसी मेथड से ही प्रिपेयर की जाएंगी, एल्केन की होमोलोगस सीरीज। दूसरा और CnH2n, ये एल्केन की होगी, तो इनका एक जनरल फॉर्मूला सेम है।
दूसरी प्रॉपर्टी ईच मेंबर या ईच सक्सेसिव मेंबर differ by CH2 है ना, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है ना, CH2 से डिफर होता है। इसका देखो एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा CH4 एल्केन लिख दिया मैंने, C2H6 और C3H8, आगे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हर इन दो के बीच में CH2 का डिफरेंस है, इन दो के बीच में CH2 का डिफरेंस है, तो सब में जहां तक भी आएगा CH2 का डिफरेंस ही रहेगा। समझ गए मेरी बात? तो अगर आने वाले सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आता रहे तो ऐसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। यस सर। चाहे वो एल्केन की हो, चाहे एल्कीन की हो, चाहे एल्काइन की हो, चाहे एल्कोहल की हो, चाहे एल्डिहाइड की हो, चाहे कीटोन की हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की हो, चाहे एस्टर की हो, चाहे अमीन की हो, किसी की भी हो सकती है। समझ गए मेरी बात? तो हर एक सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस रहेगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया आपको? अगला पॉइंट, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है ना? क्लियर? अगला They have similar functional groups. they are prepared By general formula. by similar method है ना? सिमिलर मेथड का मतलब क्या होता है? मान लो कोई एल्केन आपने एक मेथड से बनाई तो दूसरी एल्केन भी उस मेथड से बना सकते हो आप, Yes sir. है ना? इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है, तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड है ना, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड या दीज सीरीज आर सेम। ठीक है, समझ गए? अगला, दे आर डिफर बाय 14 You. यूनिट मास। Yes sir. समझ गए? Yes. 14 यूनिट से डिफर होते हैं। So units क्या होते हैं? अरे जैसे मीटर मीटर पर सेकंड। यूनिट होती है एटॉमिक, जो एक एटम होता है ना, यस सर। उसका जितना वजन होता है सर यूनिट उसे यूनिट में नापते हैं। सर कितनी है, मतलब क्या है वो? सबकी अलग अलग होती है। इसकी क्या है? 14 यूनिट। कार्बन का 12 होता है, 12 यूनिट, और हाइड्रोजन का एक का एक होता है, दो का दो होता है ना? अब जितने मैंने पॉइंट पढ़ाया आपको इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, जितने पॉइंट पढ़ाए मैंने एक एग्जाम्पल से सारों को बता दूंगा मैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ मैं, मान लो मैंने अल्कोहल ले लिया CH3OH लिया, दूसरा मैंने लिया C2H5OH, आगे भी ले सकते हो दो, बस क्योंकि दो से ही पता लग जाएगा मुझे क्या इसकी प्रॉपर्टी होंगी, क्या इसमें होंगी खास बात। तो देखो पहला जो पॉइंट है, इट हैज द सेम जनरल फॉर्मूला। सबका अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं क्या होता है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला
इसमें लिखा CnH2n+1 है ना, और यहाँ OH, ठीक है, या यहाँ OH लिख दो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। कार्बन की संख्या कितनी यहाँ पे, एक। तो पहला पॉइंट है सेम जनरल फॉर्मूला, तो इसका भी यही फॉर्मूला है, इसका भी यही फॉर्मूला है अल्कोहल का। चाहे एल्केन लिख दो, एल्कीन लिख दो, सबका एक फॉर्मूला होता है, मतलब उस क्लास का, सबका मतलब उस क्लास की बात हो रही है। अल्कोहल तो अल्कोहल का सबका एक फॉर्मूला होगा। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है ना, अगले में कितनी है, 2 है। तो अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखी, 1, तो C1 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया, C3 हो गया, H3 और OH, सही है, C1H3 और OH। यहाँ देखो 2 रखो, C2H5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 H 5 OH, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया ना, पहला पॉइंट समझ में आया आपको। दूसरा लिखा मैंने क्या, each successive member differ by CH2, ये दो, इसके बाद यही तो आएगा, इसके बाद इससे अगले वाला आएगा। तो हर एक सक्सेसिव मेंबर CH2 से डिफर होता है। इसमें कार्बन देखो कितने, 1, इसमें कितने, 2, तो एक कार्बन का डिफरेंस हुआ। हाइड्रोजन कितने, इसमें 4, उसमें 6, ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक, वहाँ भी एक, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब तीसरा पॉइंट देखो, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी जब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया, मैंने बताया था कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टी को बताते हैं, ठीक है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी OH पर डिपेंड करेंगे और किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो सब में OH है, तो एक ही क्लास के मेंबर है अल्कोहल सीरीज के, अल्कोहल ग्रुप के। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी जैसी इसकी पहले वाले की प्रॉपर्टी है, वैसी प्रॉपर्टी ये भी शो करेगा। तो यहाँ लिखा मैंने, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। अगला, दे आर प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड, मतलब जिस मेथड से ही बनाओगे ना, उस मेथड से भी बनाया जा सकता है, या जिस मेथड से बनाया जा सकता है उससे भी बनाया जा सकता है। समझ गए, क्लियर। अगला पॉइंट, दे आर डिफर बाय 14 यूनिट। कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 और 2 का 2, कितना आ गया, 14 यूनिट। समझ गए मेरी बात, यस। अकाई नहीं समझूंगा। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती रहती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का वेरिएशन आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन नॉट कंसिडर है ना, बिकॉज सम टॉपिक्स यू आर नॉट नोन अंटिल, अब तक कुछ टॉपिक आप नहीं जानते अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, हेंस the physical property of the organic compound which are similar or different are different, है ना, because the physical property of elements are depend on the molar mass as well as surface area as well as van der Waals interaction as well as different type of the factors which are involved in this organic chemistry, ठीक है। तो about the physical property we cannot consider here, समझ गए। कुछ टॉपिक जो आपको नहीं पढ़ाए वो आगे पढ़ाएंगे आगे की क्लास में, मतलब 11th में 12th में जो साइंस लेगा, ठीक है, समझ गए। तो वो टॉपिक यहाँ नहीं है। तो अब देखो आप, ये समझ में आ गया आपको, कर लिया कॉपी। समझिए मेरी बात।
अब देखो अलग अलग तरह की सीरीज हो सकती हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले ही पढ़ा चुका आपको। आइसोमर पढ़ा दूं एक बार, ये टॉपिक लास्ट है इसका। आइसोमर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड have same molecular formula but different structure. but different structure formula। is called आइसोमर। ठीक है, सर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं फिर। आगे बात समझ में। तो जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। एग्जाम्पल, ठीक है, C4H10 लिया मैंने, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बना दूंगा पहले तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गए, ये तो हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। CH3 CH CH3 CH3, ये हो गया सब ब्यूटेन। तो यहाँ पे देखो इसमें और इसमें क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन दोनों केस में स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है। तो जब स्ट्रक्चर है तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर और केमिकल भी डिफरेंट हो सकती हैं, वो बाद में बात करेंगे, हम यहाँ बात नहीं कर रहे उसकी, बस स्ट्रक्चर की बात करो अभी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं C5H12। तो इसकी स्ट्रक्चर बना दूं पहले। C3C2। ये ध्यान रखना है, अगर इस बात को नहीं बता रहा कि ये इससे ये बनना है, ये बस आगे का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ठीक है, कभी आप समझे एक से प्रोडक्ट बना लेता मैं तो CH2 और CH3, समझिए। तो 4 CH2 आएंगे। CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसके अलावा एक और बना सकता हूं मैं, यहाँ बना दूंगा CH3 CH3 और ये CH3, तीन बन गए। तो इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है। समझ रहे मेरी बात? यस सर। तो में ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। फॉर्मूला सबका एक जैसा ही है। देखो कितने कार्बन, 4, यहाँ भी 4 कार्बन और यहाँ भी 4। हाइड्रोजन 10, 3 और 2 5, 2 7 और 3 10। यहाँ कितने, बिल्कुल सेम है। कितने हैं, 3 9 और 1 10 हो गए। क्लियर इतना? अगले में देखो, इसमें 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, 3 2 5 और 2 7 और 5 12।
क्लियर? समझ में आई बात? Yes, sir. हाइड्रोजन भी सेम और कार्बन भी सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहते हैं हम आइसोमर। समझ गए? एक बार समरी करते हैं कि होमोलोगस सीरीज बताते हैं। एक बार वो सीरीज जिसका एक जनरल फॉर्मूला होता है और जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है। क्लियर? समझ रहे मेरी बात? और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, फिजिकल डिफरेंट हो सकती हैं, वो बात बाद में करेंगे, यहाँ तुम्हारी क्लास में नहीं है। और सब में CH2 का डिफरेंस होता है।